हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर्स का। मल्टीप्लाई जैसे कि एग्जांपल है, हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 3, तो 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? पहले डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। अब 0.2 इंटू 3 यानी कि 6। अब क्वेश्चन में देखना है कि कितने डिजिट बाद पॉइंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। 1 डिजिट है, ये पॉइंट लगा है, ये 2 है, 1 डिजिट है। तो हमें भी क्या करना है? 0 का 0 लगाएंगे, 0.6 कर देंगे इसको। 6 सिंगल है ना, इसको सिंगल नहीं करना है, इसको हमें पॉइंट लगाना है 6 से पहले और एक 0 ऐड करनी है, एक 0 लगा देनी है जो क्वेश्चन में लगी हुई है। एक 0.6, क्योंकि हमें इसको डबल में बनाना है, सिर्फ सिंगल में नहीं, पॉइंट में आंसर लाना है। हम इसको आंसर पॉइंट में लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में है। 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये है 418 इंटू 5। अब इसको 4.18/5 पॉइंट हटा दीजिए, सिंपल डिजिट बना दीजिए। 418 हो गया, पॉइंट हटा दिया। पहले इसको 418 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 2090 आ गया। अब देखिए आंसर में पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 2। तो लास्ट के 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देना। ये रहा, लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, बस यही आंसर है। अब हम करेंगे वर्कशीट 1। 0.3 इंटू 3, तो क्या आंसर आएगा? 3 3 जा 9, 9 सिंगल हो गया, 0 भी लेंगे, पॉइंट भी लगाएंगे। देखिए ये मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 0.3 इंटू 3, 3 3 जा 9, पहले 0 लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया। 0.3 इंटू 4, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा या 3 4 जा 12, 12 आया। अब इसमें हम 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 12 ऑलरेडी डबल डिजिट में है। 12 आ गया आंसर। पहले हम आंसर लिखेंगे, फिर हम पॉइंट लगाएंगे सोच के। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ ये वाला नहीं, 0.3 जो हमारा पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1, तो लास्ट का 1 छोड़ देना। पॉइंट के बाद वाला डिजिट को देखना है, पॉइंट कितने अक्षर पहले लगा हुआ है? 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा है, तो यहाँ एक 1 डिजिट छोड़ देना है, 2 को छोड़ के 1.2 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आसानी से करने का तरीका यही है कि डिजिट से डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्वेश्चन में देखिए कि पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, उतने ही अक्षर को लास्ट में छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए आंसर में, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 412 इंटू 2, 412 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आएगा? 2 2 जा 4। अभी हम करते हैं, जैसे कि ये रहा, 412 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 4 8, कितना आंसर आया हमारा? 824। अब देखिए 824 है। अब 824, अब क्वेश्चन में देखेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, इसमें भी 3 छोड़ने हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने हमें यहाँ आंसर में छोड़ने हैं, लीव करने हैं। 1 2 3, अब यहाँ पे पॉइंट लग गया, लेकिन हम पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उससे पहले 0 लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब 0.05 को यानी कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 75 हो गया हमारा। अब पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 3 है। 1 2 3, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? 3 है, लेकिन हमारे पास तो आंसर ही टोटल 2 का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे?
पॉइंट कहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमें एक और डिजिट चाहिए, 3 बनाने हैं, देन पॉइंट लगाएंगे। तो एक जीरो ऐड हो जाएगी, इन दोनों में से एक जीरो लगाएंगे। अब हमारे 3 डिजिट हो गए, 1 2 3, 3 डिजिट हो गए हैं। अब हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद फिर ये वाली जीरो। पॉइंट से पहले क्वेश्चन में जो जो जीरो हैं वो पॉइंट से पहले आंसर्स में अगर जीरो नहीं हो पा रही है तो उसको हम ऐड करेंगे आंसर में, और अगर आंसर ही डिजिट्स में आ रहा है तब हम डिजिट्स ही बनाए मेंशन करेंगे। ठीक है, 3 डिजिट्स नहीं बने थे तो इन 2 जीरो में से एक जीरो हमने लगाई, 3 डिजिट्स बनाए, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद फिर जीरो लगाई, हमारा आंसर आ गया। अब 24 को 23 थे, अब देखिए अब इसमें कोई जीरो नहीं है, 24 को 23 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 24 को 23 से मल्टीप्लाई करा, देखिए 552। अब हमारा क्या आंसर आया, 552, 552। अब इसमें जीरो का कोई काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही जीरो नहीं है, तो हम आंसर में क्या लगाएंगे, बस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, लास्ट का 1 डिजिट, स्टार्टिंग का नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे 163, पॉइंट हटा दीजिए, 163 को 17 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिए, 277 1, 2077, 2771। ठीक है, इसमें कोमे नहीं लगेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया। तो अब हम पॉइंट, अब क्वेश्चन में देखिए पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है तो लास्ट का 1 छोड़ेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो लास्ट के 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे तो लास्ट के 3 डिजिट को हम लीव कर देंगे, छोड़ के फिर पॉइंट लगाएंगे आंसर में। क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम लास्ट का 1 डिजिट को छोड़ के आंसर में पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा पॉइंट में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब 718 पॉइंट को हटा दीजिए, 718 डिजिट से डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब हम रफ काम करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 718 में से 248 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आएगा हमारा, 1,78,064 इतना आया, ये हमारा आंसर है मल्टीप्लाई करके। अब हम इनमें पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आंसर तो पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट लगाने का तरीका क्या है, इसमें देखिए, इसमें चेक करिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो लास्ट का 1 डिजिट लीव कर दो, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, वेरी इजी। ऐसे 737 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 4, इतना हमारा आंसर आया, 41,272। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद कितने हैं, अब इसमें डिजिट का ध्यान दीजिए, ये रहा पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2, कितने डिजिट है, 2, तो हमें क्या करना है, आंसर के लास्ट के 2 डिजिट को लीव कर देना, छोड़ देना, पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब लास्ट 1001 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 96,096। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हमें क्या करना है, आंसर में 3 डिजिट्स को छोड़ देना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है,
लास्ट के डिजिट काउंट करें 1 2 3। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 0 के बगल में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको नहीं देखना है। जिसके साथ मल्टीप्लाई करना उसको हमें नहीं ध्यान में देना, हमें बस यही ध्यान में देना स्टार्टिंग वाले का। तो इसका पॉइंट के बाद जो भी जितने भी अक्षर होंगे उतने हमें आंसर में छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रफ काम में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट से डिजिट करेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट हम ऐसे करके लगाएंगे, इस तरह से पॉइंट लगा देंगे, बस पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 48 पॉइंट इंटू 16। तो कैसे होगा इसका आंसर, 3000। अब पॉइंट हटा देंगे, डिजिट से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3048, ये हो गया 3485 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल, बाकी सब ऐसे ही करने। पॉइंट हटा देंगे हमने, 5 6 30, 48 49 50 51 24, 24 में से 5 प्लस करे 29, 18, 18 में से 2 प्लस करे 19 20, 5 8 4, पेन भी नहीं चल रहा, 4 3। अब इसको प्लस कर दीजिए 6 17 5 5। तो क्या आंसर आया, 55,760। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लिख देंगे 760। अब सेम वही पैटर्न। अब देखिए अब कहाँ पे लगेगा, क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 डिजिट है, आंसर में भी 1 लीव करके पॉइंट लगा देना है। ये हमारा आंसर, ये रफ काम है। ठीक है, अब हमारा बी क्वेश्चन, बी है 34.85 इंटू 16। देखो सेम मिलता जुलता सब में, बस यहाँ पे लास्ट के 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के 16 से मल्टीप्लाई करा, अब बीच में डिजिट लगा दिया इन्होंने। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब डिजिट कहाँ आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा डिजिट, जैसे जैसे यहाँ था अब यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या है, सेम वही आंसर, सेम वही रहेगा 55,760। यही था ना सेम टू सेम आंसर। देखिए अब डिजिट कहाँ लगेगा, देखिए डिजिट क्वेश्चन में डिजिट कहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट लीव कर देनी है और पॉइंट लगा देना है। ये 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर। स्टार्टिंग की वर्कशीट 1 बहुत इजी है। अब हम करेंगे सी सम 3.480। एक ही सम है, बस घुमा फिरा के दे रखा उन्होंने, कभी पॉइंट यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ लगा दिया, कभी फर्स्ट में लगा दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा 55,760। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो लास्ट के 3 डिजिट को लीव करके आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे डी सम 0.3485 इंटू 16। अब देखिए अब इन्होंने स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दिया और आगे 0 लगा दिया, मेंशन कर दिया, वही सम में सेम टू सेम। अब इसका क्या आंसर आएगा, 55,760। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 1 2 3 4। ऐसे ही आंसर में 4 डिजिट को लीव कर देना है, 1 2 3 4। 4 कर दिए तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ। बस इजी है ना, कितना इजी। सबसे इजी वर्कशीट 1 यूनिट 7 की सबसे इजी वर्कशीट 1 है। इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 सम की आपको सम आ जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर आपको नहीं कोई समझ में आ रहा होगा तो आप नंबर डाल के मुझे कमेंट करिए और मैं आपको सम को समझा दूंगी। और आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।
शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो आपके आसपास में भी रहते हो, एक ही क्लास में हो, एक डीएवी के स्कूल में हो, चाहे किसी भी ब्रांच में। आप वीडियो को उनको भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी ये वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। आप भी नोट्स बनाना बच्चों। बाय बाय, राधे राधे।